हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एसएससी सीजीएल 21 अप्रैल 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है। इसमें हम मैथ के सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 8 8 9 से लेकर अगले कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन से। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है। तो क्या बोला है कि इसमें कि एक ट्रायंगल है और उसके बाइसेक्टर बी ए सी का बाइसेक्टर बी सी पर डी पॉइंट पर मीट कर रहा है। ए बी 10 है, ए सी 15 और बी डी 6 है। ठीक है, तो हमें बी सी की फुल लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। क्या है, चलो चेक कर लेते हैं। तो ये आपका ट्रायंगल आ गया। तो ए बी सी, ठीक है, और ए डी ए सॉरी एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहा है डी पॉइंट पर। ओके, तो ए बी यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ए सी आपका 15 दिया हुआ है और बी डी आपका 6 दिया हुआ। कंप्लीट लाइन हमें निकालनी है। तो इस बाइसेक्टर रूल क्या होता है कि ट्रायंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करना, सॉरी एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करना, और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जो अपोजिट इसके एडजेसेंट साइड है बाइसेक्टर के, उसके रेशियो निकाल लो। वो रेशियो आपके क्या होते हैं उसके, वो ये आपकी जो परपेंडिकुलर हुआ है ये आपके उसी रेशियो में डिवाइड होगी लाइन। तो ये आपका 2, ये आपका 3। तो 2:3 में डिवाइड होनी चाहिए। तो 6 की 2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आपका 9 आ जाएगी। ठीक है, तो बी डी 6 है और डी सी 9 है, और बी सी कंप्लीट लाइन कितनी हो जाएगी, 6 + 9 आपके 15 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि ए बी कंप्लीट काम कर रहे हैं 8 और 12 दिन में। तो ए दोनों ने काम स्टार्ट किया और ए ने 2 दिन पहले, काम के ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, चलो चेक कर लेते हैं। ए बी, ए के लग रहेगा तो 8 दिन, बी ए के लग रहेगा तो 12 दिन। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अगर ए 8 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। और बी 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 2 काम ये करेगा। ठीक है, तो अब बोला है कि 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है ए। तो ए अगर 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है तो बी तो पूरा कंप्लीट काम करेगा। ठीक है, तो मान लो बी पूरा कंप्लीट काम करेगा तो 2x इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या मानेंगे, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया तो इसका मतलब x - 2 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x - 6 + 2x = 24। ठीक है, मतलब इतने दिन ये x मैंने क्या लगाया, टाइम लगाया, टोटल टाइम इसने क्या किया, कितना किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 5x = कितना हो गया, 30 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x वो दिन है जो कंप्लीट काम दोनों मिलके कर रहे होंगे। तो यहाँ से 6 वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टनरशिप आया है कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 65,000 से, कुछ महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया 50,000 से। ठीक है, अब ये है यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं कि बी ने कितने महीने के बाद काम किया, लेकिन बोला कि कुछ महीने बाद बी ने स्टार्टिंग इन्वेस्ट कर दिया उसी बिजनेस में। ठीक है, और 3 महीने
बी के ज्वाइन करने के 3 महीने बाद सी ने ज्वाइन किया और इन्वेस्ट किया 55,000 रुपये, ठीक है। और आखिरी में एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी में ए ने 50% प्रॉफिट कमाया शेयर से। तो अगर 50% ए ने अकेले ने लिया है तो बी और सी ने दोनों ने मिलकर कितना लिया होगा, पूरा 50% लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक हिंट मिल गई क्वेश्चन को सोल्व करने की, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो बोला क्या है कि कितने महीने पहले ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब ज्वाइन ए अकेला कितने महीने तक अकेला था, ये पूछा है। तो अकेला तो जब भी तो होगा जब बी आया होगा, बी के आने से पहले वो क्या था, अकेला, और बी कुछ महीने बाद आया था, वो ही हमें बताना खुद वो कितने महीने के लिए काम कर रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो ए, यहाँ ए की ईयर है, बी का ईयर है, सी का, ठीक है। तो ए ने 65,000 कंप्लीट प्रॉफिट किया है, 65,000 का, ठीक है, 65,000 पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए मल्टीप्लाई करा दो साल को। बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, 50,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन ये नहीं पता कितने महीने के बाद किया। तो कितने महीने के बाद किया, तो मान लेते हैं एक्स महीने के बाद किया। तो एक्स महीने के बाद किया तो इसका मतलब किस से मल्टीप्लाई करते हो आप, 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। और सी ने 55,000 इन्वेस्ट किया, 55,000 इन्वेस्ट किया कितने महीने के बाद, बी के 3 महीने के बाद। तो बी के 3 महीने के बाद 12 माइनस एक्स महीने तो बी ने लिए, और फिर -3 और कर दो, तो इसका मतलब इधर किस से मल्टीप्लाई करा दो आप, 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब रेशियो ले लेते हैं, इन सभी का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 0 से 3 0 कट गए, ठीक है, सभी का। और यहाँ पे 5 से कट करोगे तो 13, यहाँ से 5 से कट करोगे तो 10, और यहाँ से 5 से कट करोगे 11। तो इनका रेशियो बनाओ। तो 13 गुना 12 कितना हो जाएगा आपका, 12 3 36, 12 एकम 12 और 156 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 120 माइनस 10 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 99 माइनस 11 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, मतलब रेशियो निकालने से क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट आया, ठीक है। रेशियो निकालने से हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट आया। और ए ने कितना लिया, 50%, तो 50%, ये पूरा 50% है, और इन दोनों ने मिलके कितना लिया होगा, 50% लिया होगा। तो इन दोनों ने मिलके 50% लिया, तो करो भाई, सोल्व करो। तो 50% की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आई अपने पास, 156 आई, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर 156 ही कमाए होंगे प्रॉफिट में। तो कर दो, प्लस कर दो इन दोनों को, ठीक है, प्लस कर दो इन दोनों को। तो प्लस करेंगे तो 120 और 99 कितना हो गया आपका, पहले तो 10x माइनस 21x, सॉरी 11x 21x हो गया, ठीक है। और 120 और 90 210 और 9 219, ठीक है। इस दोनों कितना प्रॉफिट लिया, 156 का प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो अब देखो आप सॉल्व करते हैं आगे। 156 का प्रॉफिट लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और 219 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ से 21x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आएगी, 9 में से 3 6 गए 3, ओके, ये आपका 6 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये जो 3 आए, ये 3 ए ने अकेले, ये मंथ है, ठीक है, क्योंकि x मंथ के बाद काम स्टार्ट किया था बी ने, तो 3 मंथ नहीं के बाद ही स्टार्ट किया होगा।
तो यहाँ से कितना आंसर आया अपना? 3 आंसर आया। एक बार चेक कर लेते ऑप्शन में 3 है या नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकल गया। और ए ने के लिए 3 महीने तक ही काम किया, फिर उसके बाद क्या आया? बी आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस होगी और आप उतनी जल्दी इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के ग्राफ है। क्या बोला है कि कौन से साल में मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट है? ठीक है, गेन है। ठीक है, तो गेन जब भी तो होगा ना जब रिसिप्ट में से कितना खर्चा आपने किया होगा। अगर मान लो 100 रुपये आपके पास है, आपने 80 रुपये खर्च दिए, तो 20 रुपये का क्या हुआ आपके पास? प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसी से निकालेंगे। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किस में ये पूछा है। देखो मुझे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ बस यहाँ पर। तो सबसे कम देखते हैं। ये आप देखोगे तो यहाँ दोनों में 3 का अंतर है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस दिख जाएगा आपको, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, और यहाँ पर कितने का? 6 का है। ठीक है, तो सबसे कम किस में दिखाई दे रहा है आपको? 2 दिखाई दे रहा है, 2। ठीक है, और 2 किसके कौन से साल में है? 2019 में है। तो 2019 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मान लो अगर 2019 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 2016 कन्फर्म आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि 3 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका रेशियो ये है और इनके स्क्वायर का सम ये है। तो पहले दो का एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इनका स्क्वायर, तो एक नंबर मान लो 2x मान लिया, दूसरा 3x मान लिया, और तीसरा 4x मान लिया, और इनका स्क्वायर का सम हो जाएगा। स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। देखो ये तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से कर रहा हूँ, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो 4 और 9, एक मिनट, 4 और 16 20, और 29x स्क्वायर हो जाएगा। ये 29x स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास? ये है। ठीक है, और 29 से आप कट करोगे तो 29 आठे 232 होता है। ठीक है, 29 आठे कितना होता है? 232 होता है। और 29, ये 29 रह गया, 29 से कम 29, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 81, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी आपकी। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और अब हमें क्या निकालना है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। 2 नंबर मतलब 2x और 3x। तो 2 और 3 5x, तो 5 गुना 9 हो जाएगा, बटे 2 कर दो, 45 बटे 2 कितना आ जाएगा आपका? 22.5 आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 3 साइड है ट्रायंगल की, ये ठीक है। तो ये क्या बोला कि इनका जो एरिया है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है। तो स्क्वायर फील्ड की साइड हमें बतानी है। ओके, तो आप यहाँ देखोगे कि 12 से कट करोगे तो 120 से कट करोगे तो यह 120 3 है, 120 चौके, और 120 5 है। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और बेस इंटू हाइट होता है, तो मतलब बेस और हाइट जो होती है वो स्मॉल साइड होती है, ना कि बड़ी साइड। तो इसको आपने नहीं लेना। ठीक है, तो लगा दो एरिया 1/2 इंटू 360 इंटू 480, कट कर दो।
कितना हो जाएगा ये 180। ओके, ये क्या है आपका साइड ऑफ सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो 180 गुना 480, इसका मतलब हमें रूट ए की वैल्यू निकालनी है। रूट ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी 180 गुना 480 नहीं। तो अब पहले तो आप देखो 18 गुना 10 दिखाई दे रहा, तो 10 को बाहर निकालो। ठीक है, तो मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ ये कैसे करना पड़ेगा। तो पहले तो आप 10 को बाहर निकालो, क्योंकि दोनों में 10 हैं। तो 180 गुना 10 सॉरी 18 गुना 10 और 48 गुना 10, तो 10 को हम बाहर निकालते हैं। और क्या निकालें, 6 को बाहर निकालें, क्योंकि 6 थी 18 और 6 8 48, 6 को बाहर निकाला हमने। ओके, और 60 आ गया, मतलब यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ पे कितना बचा 8। एक मिनट को 3 60 थी 180 और गुना 8। ओके, 8 में से भी हम निकालेंगे क्या 4 को बाहर, 4 मतलब 4 गुना 2 हो जाएगा ना, तो 4 बाहर आएगा तो 10 2 बना देगा। ठीक है, 10 गुना 6 गुना 2, और अंदर क्या रह जाएगा 3 गुना 2 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 120 हो जाएगा, और अंदर कितना आ जाएगा 3 गुना 2 6 हो जाएगा। तो 120 रूट 6 आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक पर्सन की सैलरी है जो डिक्रीज हो गई 50% पहले, फिर इंक्रीज हो गई 50%। ठीक है, तो उसकी सैलरी में क्या अंतर होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो मान लो पहले उसकी 100 रुपये थी, डिक्रीज हुई 50%, तो कितनी होगी 50 रुपये होगी। ठीक, अब क्या हुआ, प्लस का 50% डिक्रीज हुआ, तो 25 का 50% कितना होता है 25 होता है, सॉरी 50 का 25 होता है, और 25 को 50 में ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास पहले 100 रुपये थे, अब आपके पास 75 रुपये रह गए, तो कितना माइनस हुआ ना, -25 हुआ ना, तो इसका मतलब डिक्रीज हुई है। तो इंक्रीज वाले तो कट करो पहले आप, तो कितना कम हुआ, तो 25 कम हुआ है, तो 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल मुंह जबानी क्वेश्चन था, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ट्रायंगल एबीसी है। ओके, ट्रायंगल एबीसी है, उस पर पॉइंट है डी ई एफ, मिड पॉइंट है ये। ठीक है भाई, मिड पॉइंट है डी ई एफ। ठीक है, जैसा बना मान लेना। ठीक है, मिड पॉइंट ही, तो ये आपका डी ई एफ, और पॉइंट क्या क्या है, बी सी पर डी है, बी सी पर डी है, सी ए पर ए है। ओके, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, और यहाँ पर ए लिख दिया। ओके, बोला कि बी सी जो है वो 56.25.6 है बी सी। ये कंप्लीट लाइन कितनी है 25.6 है। ओके, सी ए ये कंप्लीट लाइन 18.8 है, और जो तीसरी लाइन है ए बी कंप्लीट 20.4 है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, तो छोटे वाले का पेरीमीटर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं है, मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट इसका मतलब जो बड़ा ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर आधा हो जाएगा, ठीक है। और आधा हो जाएगा तो या तो आप बड़े का पेरीमीटर निकाल के आधा कर लो, या फिर सभी साइड को आधा आधा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 25.6 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 128 हो जाएगा। तो 112.8 हो जाएगा। 18.8 का 9.4 हो जाएगा, और 20.4 का 10.2 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 4, 1, 10 और 2 12, 1 32.4 आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज की वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये एक आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ तो इसको हम क्या करेंगे? 0.3 कर देंगे, क्योंकि इसी का तो क्यूब है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 7.03 की मल्टीप्लाई करा रखी किससे? 0.3 से मल्टीप्लाई की है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये देखो आप, ऊपर क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके। और नीचे क्या आपका? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इस फार्मूले को चेंज करूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, किसमें? देखो आप, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आ गया ना फार्मूला? तो यहाँ से हम क्या करेंगे फिर? इसको और इसको कट कर देंगे, तो सीधा साधा क्या आ जाएगा अपने पास? ए माइनस बी आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मूला पता हो तो आप यहीं यहीं से ही आप क्या करोगे? ऊपर वाले की मदद से 7.03 माइनस 0.3 कर दोगे, और आंसर कितना आ जाएगा? 3। 10 में से 3 गई 7 पॉइंट, और ये आपका 6.73 आपका क्या आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरह से किए होंगे मैंने सॉल्व, और आपको समझ भी आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। कुछ 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको हम अगले पार्ट में सॉल्व करते हैं, और आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।